विच मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। अब देखो लाइट में आपका ये क्वेश्चन है कि कौन सा मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। रियर व्यू मिरर आपको पता है, वाहन में पीछे देखने के लिए, जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो साइड में ऐसे मिरर लगे होते हैं जिससे आप देख पाते हैं कि पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो कितनी दूरी पर है, या कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसको रियर व्यू मिरर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि उस दर्पण में, उस वहां पे कौन से प्रकार का दर्पण लगा होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, सिलेंड्रिकल मिरर, बेलनकार दर्पण। चलिए बताइए फटाफट, क्या लगता है कौन सा दर्पण होगा। देखो वहां पे लगता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि उत्तल दर्पण से जो इमेज बनता है ना, ठीक है, जो कह सकते हैं प्रतिबिंब बनता है ऑब्जेक्ट का, वो सीधा बनता है। जैसे पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है वो ऐसा नहीं है कि आपको उल्टी चलती हुई दिख रही है ना, ऐसा नहीं होता है। पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो सीधा ही चलते हुआ दिखता है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनाते हैं। प्लस दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार है, ओरिजिनल आकार है, उससे छोटा कह सकते हैं प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इनकी एक खासियत क्या हो गई कि ये एक तो छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अच्छा, छोटा प्रतिबिंब बनाने से फायदा क्या हुआ कि अब जो बड़ी बड़ी सपोज पीछे से ट्रक आ रही है तो वो उतनी बड़ी ट्रक है ना, आपके इतने छोटू से मिरर में इतना सा दिखने लग जाता है। अच्छा मिरर, ट्रक आ रहा है पीछे से। अब सोच लो कि जो ओरिजिनल आकार था उससे कम आकार का आपको वो वस्तु दिखता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, उत्तल दर्पण के कारण हो रहा है। तीसरा इनका प्रॉपर्टी ये है कि ये अधिक क्षेत्र दिखाते हैं। ठीक है, मतलब पीछे काफी दूर तक का ये क्षेत्र, काफी आसपास का क्षेत्र कैप्चर कर लेते हैं, और आप एक बार जब मिरर में देखते हैं आपको बहुत दूर तक व्यू दिखने लग जाता है। तो ये कुछ खासियत होती है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।